चलते हैं बड़ी खबर की ओर। हाल ही में टेंट व्यापारी संजीव कुमार की हत्या के मामले में काशीपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। काशीपुर पुलिस ने 48 घंटों में इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया गया है। काशीपुर पुलिस को सूचना मिली कि प्रतापपुर चौकी के पास एक एक्सीडेंट हुआ है। मौके पर पुलिस पहुंची और प्रथम दृष्टया मामला एक्सीडेंट का ही लगा, लेकिन जब जांच आगे बढ़ी तो टेंट व्यापारी संजीव कुमार गन शॉट से इंजरी पाई गई और जांच में 2 नाबालिगों को गिरफ्तार किया गया। एक नाबालिग ने इस हत्या के मामले में जुर्म स्वीकार किया है। बताया जाता है कि दोनों नाबालिग संजीव कुमार के यहाँ काम करते थे और कल उस लड़के का जन्मदिन था जिसे मनाने संजीव कुमार रामनगर गए थे। बताया जाता है कि नाबालिग का मृतक संजीव कुमार की पत्नी के साथ अवैध संबंध था, जो कि हत्याकांड का मुख्य कारण बना। इस हत्याकांड के मुख्य सूत्रधार मृतक संजीव कुमार की पत्नी बताई जा रही है, जिसने अपना जीव स्वीकार किया है। एसएसपी अजय गणपति ने हत्याकांड के खुलासे के लिए पुलिस टीम को बधाई दी है और अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की बात कही है। पाया गया था सड़क के किनारे गाड़ी अनियंत्रित अवस्था में खड़ी थी, तो उसमें शुरुआत में जो हमारे पास सूचना आई थी वो रोड एक्सीडेंट की आई थी। तो हमारी पुलिस टीम ने मौके पे पहुंचते हुए उस शव को वहाँ से बरामद किया और उसकी शिनाख्त जो है संजीव कुमार के रूप में हुई, जो कुंडेश्वरी क्षेत्र काशीपुर के रहने वाला है। जब बारीकी से पंचायतनामा भरते वक्त जब उसका शव का परीक्षण किया गया तो उनके बाईं ओर गले पर एक चोट थी, जो किसी भी रोड एक्सीडेंट में संभावित नहीं लग रही थी। शक के आधार पर हमारे थाने की टीम ने पैनल से पोस्टमार्टम कराए जाने की संस्कृति की। उस आधार पर पैनल से पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें वो गन शॉट इंजरी पाई गई। संदिग्धता के आधार पे 2 विधि विवादित किशोरों को कल रात को करीब 12:30 बजे हमने गिरफ्तार किया है और जिन्होंने हमारे सामने ही कबूला है कि उनके द्वारा इस हत्या को अंजाम दिया है, जिसमें उनके द्वारा 12 बोर तमंचे का यूज़ किया गया, जिसको रिसेंटली परचेस किया गया था इसी घटना को अंजाम देने के लिए। और 16 तारीख से उसमें से एक विधि विवादित किशोर का जन्मदिन था, तो उसको मनाने के लिए ये रामनगर की तरफ गए हुए थे और उनका प्लान रामनगर की तरफ ही घटना को अंजाम देने का था, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं दे पाए, तो इसको फिर काशीपुर क्षेत्रांतर्गत अंजाम दिया गया। और उसके बाद आज दोपहर में करीब 1:45 बजे जो मृतक की पत्नी है, जो इस मुकदमे की वादी है, इसकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की गई, क्योंकि जो विधि विवादित किशोर है उन्होंने कबूला है, उसमें से एक किशोर ने कबूला है कि उसका अनैतिक संबंध उस महिला से थे जो मृतक है उसकी पत्नी से, और काफ़ी लंबे समय से उनमें ये संबंध चले आ रहे थे। क्योंकि ये जो दोनों विधि विवादित किशोर जो है वो मृतक के जो बिजनेस है, जो दुकान है, उसमें काम करते थे और इसी वजह से एक किशोर का उनके घर में आना जाना लगातार था और उनके बीच में संबंध बने। घटना को अंजाम देने के बाद उसी किशोर ने उस महिला को कॉन्टैक्ट करते हुए काम हो जाने के बारे में भी सूचना दी। जब हमने पूरे CDR का अवलोकन किया, CCTV का अवलोकन किया है और सारे फॉरेंसिक साक्ष्यों का अवलोकन किया, तब इस पूरी घटना का जो कारण था और जो मोटिव था वो सामने आया है। इसमें ये पता लगा है कि जो मृतक की पत्नी है उसके साथ जो किशोर के अनैतिक संबंध होने की वजह से उन्हीं पत्नी ने ही ये पूरा साजिश रच के 2 किशोरों का यूज़ करते हुए और उसमें से एक किशोर ने इस घटना को अंजाम देने के लिए शस्त्र को परचेस भी किया। इससे पूर्व में भी इनके द्वारा एक बार प्रयास किए जाने के संदर्भ में इन्होंने पूछताछ में बताया, इसके बारे में अधिक जानकारी की जा रही है। और फिलहाल दोनों जो किशोर है उनको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया गया और महिला को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। जो आला कत्ल है वो भी बरामद किया जाता है। सर, क्या महिला ने भी इस बात का स्वीकार किया है? महिला ने भी पुलिस के सामने इस बात को स्वीकार किया कि उसके इस किशोर के साथ अनैतिक संबंध थे और उसके द्वारा ये साजिश रची गई है और एवं किशोर का यूज़ किया गया। किशोर की उम्र 18 साल से नीचे है, दोनों लगभग 17 साल की। सर, महिला के द्वारा ही तहरीर दी गई थी, ये भी सुनियोजित षड्यंत्र के तहत। देखिए, शुरुआत में क्योंकि
मृतक के फैमिली से कांटेक्ट करने पर उसके महिला के द्वारा ही इसमें तहरीर दी गई थी और उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत हुआ था। लेकिन क्योंकि इसमें पुलिस ने जब बारीकी से और इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाया तब उस खुद महिला का ही रोल उसमें सस्पिशियस पाया गया है और महिला ने पुलिस के सामने ये कबूला भी है और इसको हम लोग प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन में भी लेके आएंगे और इसका वादी भी आगे जाके पुलिस स्वयं बनेगी, वादी भी चेंज। अरे किशोर इसके मृतक की दुकान पे काम करता था या नहीं? मृतक की दुकान पे दोनों किशोर, एक किशोर परमानेंट था वहाँ पर जिसने महिला के साथ मिलकर ये साजिश रची है और दूसरा किशोर ऑन एंड ऑफ था। जो किशोर का जन्मदिन मनाया गया था रामनगर में, उसी किशोर से महिला के संबंध थे? यस, उसी किशोर से मिला। कुछ आपराधिक अभी तक ऐसा प्रकाश नहीं आया।